Subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic pharmacology and the physiology of the ऑक्सीटोसिन। तो आज के इस वीडियो पे हम ऑक्सीटोसिन के बेसिक फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। बात करें इस टॉपिक की तो टॉपिक आपके बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर एनाटॉमी फिजियोलॉजी का भी पार्ट है। इसके अलावा आपके फार्माकोलॉजी टू बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर जिसमें इंडोक्राइन फार्माकोलॉजी आते हैं यूनिट नंबर 5 पे, उसका भी पार्ट है ड्रग यूज्ड इन द यूटेराइन। तो ये एक तरीके से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्टर है, यूटेराइन स्टिमुलेंट है, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू वॉच प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ से अपना नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो ऑक्सीटोसिन, तो बात करें ऑक्सीटोसिन की तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं उनमें बेसिकली दो मेजर पार्ट हैं, एक है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, एक है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स के दो मेजर हार्मोन्स हैं, एक है आपका वेसोप्रेसिन जिसे हम आर्जिनिन वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं या फिर हम एडीएच या एंटी डायरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। इसके अलावा सेकेंड है आपका ऑक्सीटोसिन। जो ऑक्सीटोसिन है एक तरीके से मेनली आपके यूटेरस पे काम करता है, यूटेराइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन का कॉज करता है, इसलिए से हम यूटेराइन कॉन्ट्रैक्टर या यूटेराइन स्टिमुलेंट भी बोलते हैं। तो बात करें हम इसके नाम में तो बेसिकली यूटेराइन स्टिमुलेंट को हम आपके ऑक्सीटोसिक्स भी बोलते हैं क्योंकि ऑक्सीटोसिन इज़ द मेन हार्मोन फॉर द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो उसी के जैसा हार्मोन को, यूटेराइन स्टिमुलेंट को, ऐसे हार्मोन या ऐसे ड्रग जो कि यूटेराइन को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उन्हें हम यूटेराइन स्टिमुलेंट या ऑक्सीटोसिक्स या फिर आपके एब्रोफेसिएंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये एबॉर्शन में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एक तरीके से आपके बेबी के लेबर पेन है या लेबर को इंड्यूस करेगा और आपके बेबी को डिलीवरी में हेल्पफुल करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस जो ड्रग हैं, मतलब इस क्लास के जो ड्रग हैं आपके यूटेराइन स्टिमुलेंट के, उन्हें हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। टू इंडक्शन द लेबर, अगर आपका जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनमें अगर लेबर पेन नहीं इंड्यूस हो रहा है, बेबी को डिलीवरी करना है, तो हम ऑक्सीटोसिन देके लेबर को इंड्यूस कर सकते हैं, बेबी को डिलीवरी कर सकते हैं, या फिर एबॉर्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली ये प्रेग्नेंट लेडी में ही यूज़ करते हैं। चलिए बात करें इनमें यूज़ होने वाले ड्रग की, तो मेन जो हार्मोन है आपका, हार्मोनल ड्रग है वो है आपका ऑक्सीटोसिन और आपका डेस एमिनो ऑक्सीटोसिन। इसके अलावा बहुत सारे जो और एल्कलॉइड्स हैं, जैसे कि बात करें आपके एर्गोमेट्रिन की हो या फिर आपके मिथाइल एर्गोटामेट्रिन की हो, इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स की बात करें जो आपकी बॉडी में प्रेजेंस होते हैं, एक तरीके से आपके लिपिड डेरिवेटिव ऑटोकाइड्स हैं, इकोसाइड्स हैं। बात करें मेनली आपके PGE2, ठीक है, डायनोप्रोस्टोन, PGF2 अल्फा, डायनोप्रोस्ट 15 मिथाइल PGF2 अल्फा, कार्बाप्रोस्ट एंड मिसोप्रोस्टोल या मेफिप्रिस्टोन, इनको भी हम एज ए यूटेराइन स्टिमुलेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ डेरिवेटिव्स हैं, कुछ ड्रग हैं। इसके अलावा कुछ और ड्रग हैं, जैसे कि बात करें क्यूनिन की हो या इथाक्राइडिन की हो, इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं यूटेराइन कॉन्ट्रैक्टर के रूप में या यूटेराइन स्टिमुलेंट के रूप में। चाहे तो आप KD त्रिपाठी को देखिए, उसमें आपका डिटेल दिया हुआ है क्लासिफिकेशंस में। चलिए अब आते हैं हम लोग ऑक्सीटोसिन के बारे में। तो बेसिकली ऑक्सीटोसिन भी एक तरीके से पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। ये आपका होता है नोना पेप्टाइड्स, मीन्स 9 एमिनो एसिड का ये बना होता है, सिमिलर एज द वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन की डिटेल फार्माकोलॉजी हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन वाले क्लास पे या एंटी डायरेटिक ड्रग्स में। तो बात करें इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में। सो दे इंक्रीज द यूटेराइन मोटिलिटी स्पेशली इन द टर्म्स, अगर आपको लेबर पेन आना है तो अल्टीमेटली यूटेराइन के मोटिलिटी को इन्हेंस करता है। और ये एक तरीके से नोनापेप्टाइड्स हैं जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। तो सबसे पहले बात करें 1909 पे एक रिसर्च हुआ जिसमें दिखा गया कि जो पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट है, उस पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट को हमने इंजेक्ट किया तो एक तरीके से वो लीवर इंड्यूस किया, लीवर में हम यूज़ कर सके, ठीक है। बट पिट्यूटरी पे दो हार्मोन है, एक वेसोप्रेसिन है, एक आपके जिसको हम बोलते हैं एडीएच या एंटी डायरेटिक हार्मोन, एक आपका ऑक्सीटोसिन। तो दोनों में से कौन सा लीवर को इंड्यूस करा रहा है ये उसमें डाउटफुल था। फिर बाद में 1953 पे जो साइंटिस्ट थे विग्नॉड, इन्होंने इन दोनों कंपाउंड्स को सेपरेट आउट किया तो बताया कि एक आपका एंटीडायोटिक हार्मोन है जो कि वेसोप्रेसिन है और एक आपका ऑक्सीटोसिन है,
और जो ऑक्सीटोसिन है वो बेसिकली यूट्राइन स्टिमुलेंट है, लेबर को इंडक्शन में हेल्पफुल करता है, ठीक है। लेकिन जो दोनों का जो सिंथेसिस है ये है तो पिट्यूटरी हार्मोन्स, बट इनका सिंथेसिस पिट्यूटरी ग्लैंड पे नहीं होता, ठीक है। बोथ अर्जिनिन वेसोप्रेसिन या एबीपी या एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन सिंथेसाइज इन द हाइपोथैलेमिक नर्व सेल बॉडीज। ये हाइपोथैलेमस में जो नर्व सेल बॉडीज हैं, खासकर सुप्राऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई में, उनके सेल बॉडीज में ये बनते हैं और ये एक्सॉन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं आपके इंड तक और स्टोर्ड इन द नर्व एंडिंग विद इन द न्यूरो हाइपोफाइसिस में ये स्टोर होते हैं, ठीक है। तो ये बनते हैं हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स में और बाद में फिर ये स्टोर रहते हैं नर्व एंडिंग्स पे और एज पर द डिमांड ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू रिलीज होते हैं, ठीक, ओके। बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो बेसिकली ये ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर पे काम करता है जो एक तरीके से GQ-PCR है। जो मेजर एक्शन है ये आपका किस पे होगा, यूटेरस पे होगा। जो बात करें आपके यूट्राइन की, उस पर बेसिकली आपके दो मेन पार्ट है, एक है आपका इंडोमेट्रियम, एक है आपका मायोमेट्रियम। जो इंडोमेट्रियम है जहाँ से सेक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं वो बेसिकली आपके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन वगैरह रिलीज कराते हैं, उनमें इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन जो आपका ऑक्सीटोसिन है मेनली मायोमेट्रियम पे काम करता है, जो कि मसल्स होते हैं इसको कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। तो ये मायोमेट्रियम पे जो GQ-PCR है उसको एक्टिवेट करेगा। उसको एक्टिवेट करने से जो आपके IP3DG पाथवे एक्टिवेट होंगे, कैल्शियम रिलीज जो है, कैल्शियम कंसंट्रेशन बढ़ेगा सेल्स के अंदर पे और एक तरीके से फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन होगा आपके यूटेरस मसल्स का। इसके अलावा ये आपके इंडोमेट्रियम से जो प्रोस्टाग्लैंडिन का रिलीज है, सिंथेसिस है, उसको भी इनहेंस करता है। उससे प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन एक तरीके से कंप्लीमेंट्री के रूप में काम करता है इस ऑक्सीटोसिन के लिए। मीन्स दोनों मिलके प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक तरीके से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन के, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये इस तरह से पाथवे है इसका। ऑक्सीटोसिन एक्टिवेट द ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स विच प्रेजेंट एट द मायोमेट्रियम एंड इट मे कॉज द increase the uterine motility as well as it may also increase the release of PGs means prostaglandins from the endometrium and it may be help to uterine motility, ठीक। इसके अलावा बात करें ब्रेस्ट में, तो ये आपके मिल्क इजेक्शन भी कॉज कराता है। कॉन्ट्रैक्ट द मायोएपिथेलियम ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स या मेमोरी एल्वेलाई एंड फोर्स द मिल्क टू इजेक्शन मीन्स मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स में ये काम करता है, ठीक है। आपका जो FSH और LH हैं, या बात करें प्रोलैक्टिन की मेनली, तो प्रोलैक्टिन एक तरीके से मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। लेकिन जो आपका ऑक्सीटोसिन है मिल्क को इजेक्ट कराता है, ठीक है, याद रखिए। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन भी बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन एक तरीके से न्यूरोट्रांसमिशन के में भी हेल्पफुल है। ये आपके ब्रेन पे हाइपोथैलेमस एरिया पे काम करता है और ये पेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं और इनके न्यूरोट्रांसमिशन से बेसिकली आपके जो मदर टू बेबी का जो बॉन्डिंग है, अट्रैक्शन है, ट्रस्ट है, या मेल फीमेल का जो अट्रैक्शन है, जो भी लव है आपके दो पर्सन के बीच में, उनकी जो बॉन्डिंग है, अट्रैक्शन है, अफेक्शन है, ट्रस्ट है, ये बेसिकली बिल्डअप करता है ऑक्सीटोसिन। इसलिए हम ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी बोलते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में, ठीक है। इसके अलावा अगर CVS पे, तो CVS पे खास रोल नहीं है, बट हाई डोज पे हम इंजेक्ट करेंगे तो ये आपके वेसोडायलेशन कॉज कराता है बाय द EDRF, ठीक है। आपके नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज कराएगा, उससे वेसोडायलेशन कॉज कराएगा। और बीपी कम होने से, बीपी फॉल होने से रिफ्लक्स ट्रैकिकार्डिया आपको देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक आपके एक्शन है आपके CVS में। इसके लिए बात करें हम लोग किडनी पे, तो किडनी पे एक तरीके से ये हाई डोज पे ADH लाइक एक्शन शो करेगा, मीन्स एंटी डायरेटिक लाइक एक्शन शो करेगा, मीन्स ये सोडियम वाटर रिटेंशन कॉज कराएगा। वाटर के जो कंसंट्रेशन है आपके ब्लड के अंदर में या प्लाज्मा वॉल्यूम है उसको बढ़ाएगा। इसकी बात करें बायोलॉजिकल रोल की, तो ये बेसिकली आपके जो प्रेगनेंसी के लास्ट वीक पे आपके पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू ये रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन रिलीज होते रहते हैं जब तक वो बेबी कॉन्टैक्ट मतलब आपकी डिलीवरी ना हो सके। नॉर्मल केस में उतना वर्क नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा ये आपके जो मेनली एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है और आपका जो प्रोलैक्टिन है, ये कंटिन्यूसली रिलीज करते रहते हैं और ब्रेस्ट को डेवलप करते रहते हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए। और ऑक्सीटोसिन रिलीज होने पर ही आपका मिल्क जो है इजेक्ट होगा। और जैसे ही आपका बेबी सक करता है आपके ब्रेस्ट को, तो उससे भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और एक तरीके से जो सिक्रीशन है आपके मिल्क का वो हेल्पफुल करता है। इसलिए जो आपके गाय वगैरह में जो हम लोग केटल में जो मिल्क इंजेक्शन के लिए मशीन लगाते हैं, उससे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके न्यूरोट्रांसमिशन में हेल्पफुल करता है आपके ब्रेन के अंदर पे, जिसे हम बोलते हैं पेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर्स के रूप में ये होता है, जो आपके लव बॉन्डिंग को इन्हेंस करेगा, ठीक। अब आते हैं फार्माकोकाइनेटिक के बारे में। तो ये ओरली इनएक्टिव है,
इसके हम IV या IM के रूप में दे सकते हैं फ्रिक्वेंटली, और एक तरीके से रेपिडली मेटाबलाइज हो जाता है आपके लीवर में या फिर आपकी किडनी पे। इसका जो T-half है बहुत ही कम होता है, क्योंकि केवल इंडक्शन के लिए होता है, इसलिए बहुत कम होता है, अप्रोक्सीमेटली होता है इसका 6 to 12 मिनट। और प्रेगनेंसी कंडीशन में जो प्लेसेंटा है वो भी आपके एक एंजाइम जो कि आपका ऑक्सीटोसिनेस एंजाइम है प्रोड्यूस करता है, जो कि इस ऑक्सीटोसिन के जो बायोलॉजिकल लाइफ है, सेल्फ लाइफ, उसको भी कम कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो इसका जो यूज़ है, हम यूज़ करते हैं इंडक्शन फॉर द लेबर को इंडक्शन करने के लिए। यूट्राइन इनर्टिया, अगर आपका यूट्राइन जो है इनर्ट हो गया है, काम नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से, तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए भी यूट्राइन स्टिमुलेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्टपार्टम हेमरेज इन द हाइपरटेंसिव वुमेन, तो हाइपरटेंसिव वुमेन के केस में अगर कोई एर्गोमेट्रिन वगैरह कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो उस कंडीशन में सीजरियन हम करते हैं अगर, तो हम इस ऑक्सीटोसिन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका ब्रेस्ट इंगोर्गमेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं, ब्रेस्ट को आपके मिल्क की जेट के लिए हेल्पफुल करने के लिए। ठीक है, बात करें साइड इफेक्ट्स की, तो आपकी अगर हम हाई डोज पे देंगे, जाहिर सी बात है कि ये आपका जो फोर्सफुली यूट्राइन को कॉन्टैक्ट करेगा, उससे आपका जो बेबी है, फीटल है, मैटरनल है, उसको सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो सकती है। इसके अलावा आपके वाटर इंटॉक्सिकेशन कॉज कर सकता है आपके ADH लाइक एक्शन के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा बात करें हम लोग, इसका जो ओरली एक्टिव है, बकल एक्टिव ड्रग है, वो है आपका डेस एमिनो ऑक्सीटोसिन, जिसे हम बकल रूट के थ्रू भी देते हैं। बाकी जितने भी एक्शंस होंगे वो सिमिलर होंगे ऑक्सीटोसिन जैसा है। So these are the basic pharmacology of the oxytocin. And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section. That motivates me for the coming videos. And if you want to notes lecture, please take a screenshot in last. And last, thank you. Keep watching.